हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं मैथमेटिक्स सेकेंड का लेटेस्ट सिलेबस आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप भी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। एक अलग तरीके से सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ और रेगुलर क्लास भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारा लेक्चर आपको मिलेगा, जब भी हम आपको कुछ बताएंगे तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। इस बात का आप मुझसे वादा करिए, तभी आपको लेक्चर्स का लाभ मिल पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स सेकेंड की रेगुलर क्लास आज से स्टार्ट है। आज मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, कल से क्लास होगी। कौन सी यूनिट स्टार्ट करूंगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लीजिए। आपके यहाँ किस राइटर की बुक चल रही है जरा मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिससे हम हर एक बुक के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा सकें। आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे ये कहीं से डाउनलोड करी हुई पीडीएफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये पीडीएफ जो है मैंने बुक से ही बनाई है, जो आपके सार्थक पब्लिकेशन की बुक आती है, आप सभी लोग जानते होंगे। सार्थक पब्लिकेशन की जो बुक है उसी की पीडीएफ मैंने यहाँ पर बना रखी है। सिलेबस लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स सेकेंड लिखा हुआ है, कॉमन टू ऑल इंजीनियरिंग कोर्सेज। मींस आप सभी ब्रांच के लिए ये है, सबको लिए कॉमन है, सबको इसको पढ़ना है। यहाँ पर कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है जिसको यहाँ पर हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। अब कोर्स कंटेंट्स क्या क्या चीजें यहां पर पढ़नी है जरा ध्यान से देख लीजिए। तो जो पहली यूनिट है डियर स्टूडेंट्स वो है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, जिसको सारणिक और आव्यूह कहते हैं। इसके अंतर्गत एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पढ़नी है। डिटरमिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ही हमारे सिलेबस में है। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, क्रैमर्स रूल, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड्स टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अभी इसको डिटेल में बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो चीज़ों को अपने आप समझ लेंगे आप लोग। आपको बताएं ना, इस यूनिट को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। अगर आप चैनल पे जा करके चेक करेंगे तो इस यूनिट को इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है कि आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो कभी कुछ और वीडियो कोई लेक्चर देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दूंगा, एक बार जरा विजिट करिएगा, आपको भरोसा हो जाएगा कि कैसे सर पढ़ाते हैं, कितना समझ में आता है। अगली यूनिट जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल मेथड से इंटीग्रेशन है हमारे सिलेबस में। उसके बाद 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं थी। अभी जो है क्या नहीं था भैया, जब मैं इसके पहले पढ़ाया था तो स्ट्रेट लाइन नहीं थी इसमें। अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से इसमें स्ट्रेट लाइंस को भी ऐड कर दिया गया है। बाकी सर्कल पहले से था और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी हूं। आगे जरा बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगली यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बाद आपका यही तक आपको पढ़ना है। मेन मुझे ये आपको बताना था कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है, क्या करिए, एक कॉपी ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए क्या क्या मटेरियल आपके पास होनी चाहिए। देखो, बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। कई सारे बच्चे बिना बुक के ही काम चला लेते हैं, तो पहला काम आप क्या ले लीजिए, बुक ले लीजिए मैथमेटिक्स सेकेंड की। दूसरी चीज, एक आप कॉपी बना लीजिए। कॉपी आज ही आप लोग क्या लेंगे, क्या करेंगे भैया, बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद सबसे पहला काम, आप सभी लोग सिलेबस में सबसे पहले पेज पर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नोट करेंगे। देखो, होता क्या है यार कि जब तक हमें पता नहीं होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमको डिसाइड करना होगा। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट्स जो है उसके लिए पीरियड केवल 10 अलॉटेड है, इसके लिए 12, इसके लिए 15, इसके लिए 10, इसके लिए 9। जो बिल्कुल बकवास बात है, इतने समय में बिल्कुल खत्म होने वाला नहीं है। इसका डबल समय तो मुझे लगेगा ही लगेगा पढ़ाने में। इनके हिसाब से तो 2 महीने में
ठीक है, 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग जो बताते हैं वो केवल थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात वो नहीं करते हैं। बहरहाल इससे हमसे मतलब नहीं है, मेन मतलब इससे है हमारा ये जो आपकी पहली यूनिट है, ये पूरे सिलेबस का 20% मार्क्स यहाँ से आएगा। मीन्स आपका 60 मार्क्स का जो पेपर है, अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर है तो इसका 20% कितना होगा, 12 नंबर। ठीक है, इसका मतलब यहां से आपको इस यूनिट से, पहली यूनिट से जिसमें 2 चैप्टर है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, वहां से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड से 25% है तो इसी में 6 12 3 15, यहां से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहां से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप ऐड करके जोड़ लीजिए, 12 यही 36, 4 40, 5 45, 5 50, 60, टोटल जो है 60 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको एकदम क्लियर हो गया कि पहली यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा, दूसरे से कितना आएगा, तीसरे से कितना आएगा, चौथे से कितना आएगा, पांचवें से कितना आएगा। आप देख रहे होंगे कि केवल 5th यूनिट जो है उसी से काफी कम मार्क्स हैं, बाकी लगभग सबके मार्क्स लगभग समान ही है। तो सबको आपको समान वैल्यू देनी है और सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो। एक बात और काम करेंगे, इस सिलेबस को लिखने के बाद जरा आप लोग कहीं अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए। क्या डिसाइड करिएगा, टारगेट आप डिसाइड कर लीजिए कि आप 50 पाना चाहते हैं 60 में, या 60 आउट आप 60 पाना चाहते हैं, या आप 58 पाना चाहते हैं। आपका टारगेट क्या है, या आपकी बैक है, आप केवल चाह रहे हैं कि हमारी बैक क्लियर हो जाए। जो हमारे स्टूडेंट्स बैक जिनकी लगी हुई है वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। ये जरा टारगेट डिसाइड करेंगे और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप पहले पेज पे जरूर से जरूर बना लेंगे। जरा हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद विषय सूची, ये तो उसी की है। सारणिक है, 3 चैप्टर यहाँ पर है, मैं 2 बोल दिया था। सारणिक है, आव्यूह है, आव्यूह से देखिए समीकरण का हल। ये तीनों टॉपिक मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। समाकलन बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ। अवकल समीकरण प्रथम कोटि एवं प्रथम घात का ये नया जुड़ा हुआ है। अगली यूनिट 4 जो है वो निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें सरल रेखा है, वृत्त है, परवलय है, दीर्घ वृत्त है, अधिपरवलय है। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, देखिए इनको बढ़ाया गया है यहाँ पर, इसलिए इनको हमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होगी। सदिश बीजगणित जो है, इसमें सदिशों का योग है, अंतर है, दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन है, सदिश या बज्र गुणन है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कितने सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में दे दिए गए हैं। सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप लोग देखेंगे तो कई सारे चैप्टर सेकेंड मैथ्स में पढ़ना है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेकेंड मैथ्स में ना बैक भी आती है। कई सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर पहले निश्चित समाकलन पढ़ाइए, तो मैं शायद ये सब चीज़ें पढ़ाया हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सी यूनिट आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूँ, जरा आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। देखो ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे और भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग इंटीग्रेशन ही पढ़ा रहे हैं। तो मेरा तो मन ये है कि आप लोग उधर इंटीग्रेशन भी पढ़ते रहिए और यहाँ पर मैं आपको ये वाली यूनिट पढ़ा दूं, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूं, तो आपका डबल फायदा हो जाएगा और आप इस समस्या से भी ना ही परेशान होंगे कि उनका पढ़ें या उनका पढ़ें। उधर इंटीग्रेशन चल रहा है, स्टूडेंट्स का डबल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स का कैसा प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ काम करना है कि स्टूडेंट्स का डबल प्रॉफिट हो जाए। भाई कैसे डबल प्रॉफिट होगा कि वहां इंटीग्रेशन, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। दोनों क्लास लेंगे, दोनों का लाभ उठाएंगे और जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने आपका सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की मदद जरूर से जरूर करूंगा। बाकी आप सभी लोग जान लीजिए, शाम को 7 बजे, शाम को कब भैया, 7 बजे 7 PM पर आप सब लोगों की रेगुलर क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, 7 PM, शाम को 7 बजे। कब, संडे से लेकर के संडे तक। ध्यान रखो, संडे टू संडे, एक भी दिन क्लास ऑफ नहीं रहेगी। जितनी भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो एक आइडियल क्लास होगी। वो क्लास 30 मिनट से लेकर के 1 आवर तक की हो सकती है। खास बात यह है कि क्लास में कहीं पर भी बकवास नहीं होगी। सीधे क्लास में आऊंगा, पढ़ाऊंगा और निकल जाऊंगा, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा।
आप सब लोग को के लिए एक बात और है कि ये क्लास जो होगी आपके लिए फ्री होगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो डेली आप लोग टाइम पर आइएगा, लेक्चर को अटेंड करिएगा, लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट लगातार आप हमें दिखाते रहेंगे तो मेरा उत्साह बना रहेगा। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप लोग कॉपी और बुक के साथ कल से शाम को 7 बजे हमें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे और हम आपकी ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बता दीजिएगा कि अपने अच्छा एक चीज़ और, जो पुराने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं सबकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, एक बार जाकर के चेक जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है ना। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।